बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी हलीम या दलीम बनाने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होगी। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ और आसान तरीके से मैं आपको हलीम बनाना सिखाऊंगी। तो फिर रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जी शुरू करते हैं जी। तो दलीम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले उसमें ली है जी चने की दाल, यह है आधा कप। मूंग की दाल आधा कप, मसूर की दाल ये भी आधा कप, माश की दाल ये भी आधा कप और चावल ये भी आधा कप। अच्छा, ये तमाम दालें और चावल जो हैं ये आधा आधा कप हैं। वज़न में देखा जाए ग्रामों में तो ये 125 ग्राम यानी कि आधा पाव, ठीक है, बराबर मकदार में। और ये जी मैंने लिया है गंदम अक्सर साबुत भिगो के डाली जाती है, लेकिन मैंने उसका दलिया लिया है और ये मैंने 1 कप भर के यानी कि 1 पाव 250 ग्राम लिया है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने पहले से ही चुन ली हुई हैं। तो अब इन दालों को हम ना भिगो देंगे। पहले अच्छे से इसको 2-3 पानी से साफ़ पानी से धोएंगे और फिर इनको भिगो देंगे जी। तो दालों को अच्छे से वॉश करके मैंने इसको मसलन भिगो दिया है, तो कम से कम मैं 4 घंटे इसको ज़रूर भिगोऊंगी, ठीक है। इसको हम करते साइड पे। तो जी ये है चिकन जी। तो चिकन लिया है मैंने, एक पूरा चिकन का ब्रेस्ट पीस लिया मैंने और ये बोनलेस लिया है मैंने, ठीक है। तो ये तकरीबन 800 ग्राम है और बड़ी बड़ी इसकी मैंने बोटी कर ली हुई है। एक पतीली में मैंने 4 लीटर पानी डाल के रख दिया था, जो कि आप देख सकते हैं कि गर्म हो गया। तो इस पे हम डाल देंगे दालें और दालों का आपने पानी सारा निकाल देना। जब दाल में बॉयल आने लगे तो ये जो ऊपर सफ़ेद सफ़ेद झाग होती ना, इसको उतार दें, ठीक है जी। तब हमने इसमें डालना 2-3 टेबल स्पून ऑयल। इससे ये होगा कि दाल उबल के बाहर नहीं आएगी बार बार। इस तरह ढक्कन रख देना और दाल को उस वक्त तक पकने देना जब तक ये दालें अच्छे से गल ना जाएं। और आंच आपने मीडियम रखनी है और बार बार चेक करते रहना है, ये ना कि दाल उबल के बाहर आ जाए जी। तो कुकिंग पॉट में डाल देंगे हम 3-4 कप यानी कि पौना कप ऑयल का। इसमें डाल देंगे 2 बड़ी इलायची, 2 टुकड़े दालचीनी के और 2 पत्ते बड़े साइज़ के तेज़पात के। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज को बस हमने तब तक फ्राई करना है जब इसका कलर गोल्डन की तरफ जाना शुरू हो जाए, लेकिन कलर नहीं देना जी। तो देख सकते हैं प्याज हल्की हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम डाल देंगे इसमें चिकन। साथ ही इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून भर भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। तो अब हम चिकन की उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर अच्छे से सफ़ेद ना हो जाए जी। तो चिकन की भुनाई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले डालते हैं। आज मैंने धीमी कर दी है। तो सबसे पहले मैं डालूँगी ये तकरीबन 12 अदद हरी मिर्चें ली थी, उनकी मैंने पेस्ट बना लिया। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर जी। तो मसाले डालकर 2 मिनट तक इसकी तेज़ आंच पे बुनाई करें। मसालों की बुनाई करने के बाद आंच को धीमा कर दें और इसमें डाल दें 1 कप फेंटा हुआ दही और जल्दी से इसको मिक्स कर लें। और अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर आंच तेज़ कर लें और दही का पानी थोड़ा खुश्क कर लें जी। तो दही का पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। ऑयल जो है टोटल सेपरेट होके ऊपर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 2 कप पानी। जब इस तरह बबल आना शुरू हो जाए तो फिर इसको इस तरह ढाँप कर तब तक पकाएं जब तक चिकन अच्छे से गल ना जाए जी। तो अब चिकन को हम कर लेते चेक, ठीक है। तकरीबन 30-35 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो देखें चिकन बहुत अच्छे से गल चुका है, ये देखें, ठीक है। चूल्हा कर देते हैं अब इसका बंद। अच्छा, अब जो इसमें मैंने साबुत गरम मसाले डाले थे ना, ये जैसे तेज़पात का पत्ते हैं, मोटी इलायची है,
तो वो आपने इस पॉइंट पे निकाल देनी है। जी तो दाल भी पककर तैयार हो चुकी है। तकरीबन इसको 40 से 50 मिनट लगे हैं पकते हुए। तो बड़ी अच्छे से गल चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी मैश हो गई हैं। जब ये पक रही थी तो हर 10 मिनट के बाद मैंने इसमें चम्मच चलाया ताकि ये नीचे से लग ना जाए। तब हम इसको मैश करेंगे। आप चाहे ब्लेंडर जग में डाल के इसको मैश कर लें, चाहे घोटने से कर लें, और चाहे ये इलेक्ट्रिक बीटर से कर लें। ठीक है, तो मैं इससे करूँगी। जी तो दाल को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। तो अब हम चिकन को भी मैश कर लेते हैं। तो ये घोटने की मदद से ही मैं इसको ऐसे ऐसे कर लूँगी मैश। जी तो चिकन को अब हम डाल देंगे दालों में। जी तो चूल्हा मैंने दोबारा ऑन कर दिया। तो इस पॉइंट पे मैं ये 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर डालूँगी, या आप 1 चिकन क्यूब डाल दें, क्योंकि चिकन मैंने हड्डी वाला नहीं था लिया, तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा। अगर आप हड्डी वाला चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ये डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चूल्हा मैंने दोबारा जला दिया हुआ है। अब हमने इस घोटने की मदद से इसको मिक्स करते जाना अच्छे अच्छे से यकजान, और इससे तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने करना है इसी तरह। जी तो 20 मिनट मैंने इसको गोटा लगाया। आप देख सकते हैं अब इसमें भी बबल आना शुरू हो गए हैं। बाकी मैं आपको बताऊं कि जब आप गोटा लगा रहे हैं और आपको लगे कि हलीम बहुत गाढ़ी हो गई है, तो आपने इसमें गर्म पानी डाल के इसको अपना पसंद से पतला कर लेना। ठीक है, और हलीम बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखने। ये देखें इस तरह के रखनी है आपने। ये इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलें जी। तो मैंने 20 मिनट का इसको गोटा लगाया। बाकी आपकी हिम्मत है, आप जितना मर्ज़ी इसको लगा लें, जितना लगा लें उतना ही कम है। ठीक है, तो जी हलीम बनकर तैयार है। इस चूल्हा कर देते हैं अब हम इसका बंद। ठीक है, तो एक पैन में हम डाल देंगे आधा कप ऑयल। तो जी ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है। हम इसका हलीम का तड़का तैयार करने लगे, तो हाथों से थोड़ा सा इसको इस तरह मसल लें, मसलन के लदा लदा कर लें। तो इसको हम लाइट गोल्डन सा कलर देंगे। तो जी प्याज गोल्डन सुनहरी होगी, बहुत डार्क कलर नहीं देना, नहीं तो ये कड़वा हो जाता है। तो इसको हम डाल देंगे हलीम में। थोड़ा सा मैं इसमें से गार्निश के लिए बचा लूँगी। अच्छे से मिक्स कर दें। माशाल्लाह से हलीम बनकर तैयार है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। तो जी सर्विंग के लिए कुछ चीज़ें मैंने निकाल के रखी हैं। लेमन, हरी मिर्चें काटी हैं, अदरक जूलियन कट काटा और थोड़ा सा धनिया। ठीक है, तो यही हम सब चीज़ें इस पर डालेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हलीम या दलीम बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।